नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ बहुत ही सिंपल सी कहानियां हमें हमेशा के लिए याद क्यों रह जाती हैं? आज हम एक बंदर और कुछ केलों की ऐसी ही एक कहानी के अंदर झांक कर देखेंगे और पता लगाएंगे कि इसके पीछे वो कौन सा पावरफुल ब्लूप्रिंट छिपा है जो हर अच्छी कहानी को इतना यादगार बना देता है। और ये देखिए, कहानी शुरू हो गई। किसी भी बड़े एडवेंचर के लिए इससे अच्छी लाइन और क्या हो सकती है ना? बस इस एक लाइन से हमें सब पता चल गया। एक हीरो है और उसका एक बहुत पक्का इरादा है। समझ लीजिए, कहानी का इंजन चालू हो गया है। तो असली सवाल ये नहीं है कि बंदर को केले मिले या नहीं। असली सवाल तो ये है कि ये छोटी सी कहानी हमारे दिमाग में अटक क्यों जाती है। आखिर ऐसा क्या जादू है इसके पीछे जो इसे इतना असरदार बना देता है। चलिए इसी का पता लगाते हैं। देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है, एक दुनिया बसाई जाती है। स्टोरी टेलिंग की भाषा में इसे एक्सपोजिशन कहते हैं। ये वो हिस्सा है जहां हमारी मुलाकात अपने हीरो और उसकी दुनिया से होती है। तो ये है हमारा हीरो मिंकू। हमें इसके बारे में बस दो बातें पता हैं। एक, उसे केले बहुत ज्यादा पसंद हैं और दूसरा, वो बड़ा ही मजेदार है। बस इतनी सी जानकारी काफी है। अब हम जानते हैं कि वो क्या चाहता है और हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे पाने के लिए वो कुछ न कुछ मजेदार ही करेगा। लेकिन हर शांत दुनिया में एक हलचल तो होती ही है। कहानी में इसे इंसाइटिंग इंसिडेंट या प्रेरक घटना कहते हैं। ये वो एक चिंगारी है जो पूरी कहानी में आग लगा देती है। वो धक्का जो हीरो को एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। और ये रही वो घटना, केलों का गायब हो जाना। बस यही वो पल है जब मिंकू की एक आम सुबह एक मिशन में बदल जाती है। अब उसके पास एक मकसद है, अपने केले ढूंढना, और यहीं से कहानी असल में शुरू होती है। तो अब हम कहानी के अगले फेज में आ गए हैं, जिसे राइजिंग एक्शन कहते हैं। यहाँ हीरो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है और रास्ते में उसे मुश्किलें मिलती हैं, और यहीं पर कहानी में एक रहस्य और सस्पेंस पैदा होना शुरू होता है। मिंकू की जांच शुरू होती है और पहला शक जाता है एक तोते पर, जिसने धूप का चश्मा पहना हुआ है। अब ये थोड़ा अजीब और मजेदार है। हम सब जानते हैं कि ये असली चोर नहीं हो सकता। ये तो बस हमें भटकाने के लिए एक गलत सुराग है जो कहानी को और दिलचस्प बना रहा है। अगला संदिग्ध कौन? एक जिराफ जो नाचने की कोशिश कर रहा है। कहानी लिखने वाला हमें एक के बाद एक ऐसे ही मजेदार लेकिन गलत सुराग देता है, जिससे हमारी दिलचस्पी भी बनी रहती है और मिंकू की परेशानी भी बढ़ती जाती है। और आखिर में एक उल्टा सोता हुआ कछुआ। अब तो यह बिल्कुल साफ है कि जितने भी संदिग्ध थे वो सब बेकसूर हैं। इससे तो रहस्य और भी गहरा हो गया है। तो फिर केले आखिर गए कहां? टेंशन बढ़ रही है। और अब हम कहानी के सबसे ऊंचे, सबसे जरूरी पॉइंट पर पहुंच गए हैं। वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, जहां हीरो और विलन का आमना सामना होता है, जहां सच सामने आता है। इसे कहानी का क्लाइमैक्स कहते हैं। बड़े खुलासे से ठीक पहले मिंकू को झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। ये हंसी, ये कुछ चबाने की आवाज। सस्पेंस अपने चरम पर है। आखिर कौन हो सकता है वहां? और ये रहा खुलासा। असली अपराधी पकड़ा गया और सबूत तो उसके चेहरे पर ही है। केले से बनी एक बड़ी सी मूंछ। ये कहानी का सबसे मजेदार पल है। छोटा बंदर चीकू रंगे हाथों पकड़ा गया। क्लाइमैक्स के बाद कहानी का सबसे बड़ा टकराव खत्म हो जाता है और अब वो समाधान की ओर बढ़ती है। इसे फॉलिंग एक्शन कहते हैं, जहां कहानी के बिखरे हुए धागे सुलझने लगते हैं और टेंशन धीरे धीरे कम होती है। तो ये पूरा मामला सुलझता कैसे है? बहुत ही प्यारे तरीके से। मिंकू पहले तो गुस्सा होने का नाटक करता है, लेकिन फिर चीकू की मूंछें देखकर दोनों जोर जोर से हंस पड़ते हैं। वो बचा हुआ आखिरी केला भी आपस में बांट लेते हैं और दोस्त बन जाते हैं। इस तरह गुस्सा दोस्ती में बदल जाता है और कहानी इस एक लाइन के साथ खत्म हो जाती है। ये सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि एक वादा है। यही कहानी का रेजोल्यूशन है, जहां एक नया और पहले से बेहतर बैलेंस बनता है। दुनिया अब पहले से अच्छी जगह बन गई है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। बंदर की ये सीधी सादी कहानी हमें इतनी अच्छी और संतोषजनक क्यों लगी? क्योंकि ये जाने अनजाने में कहानी सुनाने के एक सदियों पुराने टेस्टेड फॉर्मूले को फॉलो करती है। इस स्ट्रक्चर को फ्रेटैग्स पिरामिड कहते हैं। और जरा देखिए, मिंकू की कहानी की हर एक घटना इन 5 हिस्सों में कैसे बिल्कुल फिट बैठती है। एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन और रेजोल्यूशन। ये कोई इत्तेफाक नहीं है।
यही है वो सीक्रेट रेसिपी। ये स्ट्रक्चर हमारे दिमाग को पसंद आता है। ये धीरे धीरे एक सवाल या टेंशन पैदा करता है, उसे एक पीक पर पहुंचाता है और फिर एक सुकून भरा समाधान देता है। बड़ी बड़ी फिल्मों से लेकर बच्चों की इस छोटी सी कहानी तक ये खाका हर जगह काम करता है। तो अब जब ये राज पता चली गया है, तो अगली बार कोई फिल्म देखते या किताब पढ़ते हुए इस पर गौर कीजिएगा। देखिए कि कहानी कैसे टेंशन बनाती है और फिर उसे कैसे सुलझाती है। क्या पता अगली बनाना ब्रदर कहानी कौन सी हो जिस पर इस नजरिए से ध्यान जाए।